हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एंड गेम का 2012 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एवेंजर्स टाइम डकैती करने के लिए पीछे आए होते हैं और यहाँ पे लोकी को पकड़ लिया गया होता है। और आगे चल के हमें दिखाया जाता है जब वो लोग बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं और टोनी टेजरेक को पाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही हल्क वहां पे आ जाता है और वो सूटकेस वहां पे खुल जाता है और वो टेजरेक लोकी के पैरों के पास आके रुक जाता है, जिसके बाद लोकी वहां से गायब हो जाता है। अब इतना सीन तो हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिल ही गया था। इसके बाद हमें यहाँ पे मंगोलिया के गोबी डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहां पे एक पोर्टल खुलता है जो कि टेजरेक की मदद से ही खुला होता है और वहां से लोकी आके रेत में गिर जाता है। और ये जो एंगल शॉट होता है इसको देख के मेरे को आयरन मैन की याद आई, जब वो अपना पहला आयरन मैन सूट बना के उस केव से भागता है और एक जगह आके क्रैश हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे लोकी उठता है तो वहाँ के कुछ कॉमन मंगोलियन लोग आते हैं और उन्हें देख के लोकी एक बड़े से पत्थर पे चढ़ जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो राजा है और वो अपने आप को उनके सामने ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उन लोगों को लोकी की बात ही समझ में नहीं आती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टेजरेक के पास ही कुछ सोल्जर्स पोर्टल से आते हैं। लोकी उनके पास जाता है और कहता है इसको छूना मत, लेकिन वो लोग लोकी पे ही बंदूक तान लेते हैं। तभी एक और पोर्टल खुलता है और एक सोल्जर आती है जिसका नाम होता है हंटर B-15 और वो बोलती है तुमने सेक्रेट टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है, उस वजह से हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। पहले तो लोकी इनकी बातों को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो एसगार्ड से है और गॉड ऑफ मिस्चीफ है, इसलिए ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब हंटर B-15 उसके पास आती है तो वो उसको एक स्लो मोशन मुक्का मारती है और उसके साथ ही साथ वो उसके गले में एक बेल्ट टाइप इक्विपमेंट लगा देती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो एक डिवाइस उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे लोकी क्रैश हुआ था और इस प्रोसेस को वो टाइमलाइन को रीसेट करना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है लोकी के आने से पहले वो सब पहले जैसा हो जाएगा और वो मंगोलियन लोग भी अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे और उन्हें लोकी के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लोकी को हेडक्वार्टर्स में लेके आया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक आदमी को पकड़ रखा होता है और वो बोलता है कि मेरे डैड गोल्डमैन सैच्स के बोर्ड है तो तुम मुझे पकड़ के गलती कर रहे हो। और टेजरेक को यहाँ पे रिसेप्शन पे ही सबमिट कर दिया जाता है। इसके बाद लोकी को एक रूम या फिर एक लिफ्ट जैसी जगह में भेजा जाता है। वहां पे एक रोबोट भी शामिल होता है और वो रोबोट लोकी के पूरे कपड़े उतार देता है और तभी नीचे से वो डोर ओपन हो जाता है और लोकी नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ऑटोमेटिकली उसने कपड़े भी पहन लिए हैं। अब यहाँ पे एक आदमी लोकी का पूरा रिकॉर्ड रख रहा होता है, जो भी लोकी ने शब्द बोले होते हैं वो एक पेपर पे प्रिंट होकर निकलते रहते हैं और उन सभी पे लोकी को साइन करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो कुछ सवाल भी पूछता है तो उसका भी प्रिंट निकाल के उसको दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि हमें सबूत दो कि तुमने ये खुद बोला है, और उससे साइन करवाए जाते हैं। उधर से निकलने के बाद उसे फिर से नीचे गिरा दिया जाता है और वहां पे वो एक जगह पे आता है जहाँ पे उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे अंदर आत्मा है या फिर तुम एक रोबोट हो। तो लोकी को ये सवाल बहुत अटपटा लगता है और वो कहता है ये क्या मजाक है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सोच में पड़ जाता है कि हो सकता है कि वो रोबोट हो और उसे पता ही ना हो। इधर से निकलने के बाद वहाँ पे एक और क्रिमिनल होता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे आने के लिए आपको टिकट की जरूरत होती है। वो क्रिमिनल टिकट लेने से मना कर देता है, यहाँ तक कि लोकी भी टिकट लेने से मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सोल्जर के कहने पे टिकट ले लेता है। जब लोकी आगे बढ़ता है तो लोकी कहता है तुमसे कुछ गलती हुई है, मैं तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। तभी उसकी आवाज एक टीवी में से रिपीट होती है जिसमें एक घड़ी होती है जिसका नाम होता है मिस मिनट्स। वो हमें टाइमलाइन का असली मकसद बताती है। वो कहती है कई सालों पहले एक मल्टीवर्सल वॉर चल रही थी जिस वजह से अनगिनत टाइमलाइंस बन गई थी और उनके बीच में टकरार की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच रही थी। लेकिन तभी 3 टाइम कीपर्स आए और शांति बनाने के लिए उन्होंने मल्टीवर्स को एक ही टाइमलाइन में बदल दिया जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाता है। और यही टाइम कीपर्स टाइम को सुरक्षित रखते हैं और देखते हैं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, और ये चीज सब पे लागू होती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम कीपर के द्वारा बनाए हुए रास्ते के बजाय किसी और रास्ते पे जाना पसंद करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो एक नई ब्रांच बन जाती है और ऐसे लोगों को वेरिएंट्स कहा जाता है जो कि अपनी टाइमलाइन से किसी और की टाइमलाइन में चले जाते हैं। अब जहाँ से इस नई टाइमलाइन की शुरुआत हुई होती है उसे नेक्सस इवेंट कहा जाता है। अगर इस नेक्सस इवेंट को सही नहीं किया जाता तो सेक्रेट टाइमलाइन से अनगिनत नई टाइमलाइंस निकलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से बिल्कुल पहले जैसे हालात होने की संभावना हो जाती है जैसा कि मल्टीवर्सल वॉर में हो रहा था। तो ऐसा ना हो इस वजह से उन तीनों टाइम कीपर्स ने TVA की शुरुआत की जो कि है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। तो अब जब भी कोई व्यक्ति अपनी खुद की नई टाइमलाइन बना लेता है और सेक्रेट टाइमलाइन में गड़बड़ी कर देता है तो TVA वहां उस व्यक्ति को पकड़ के उस टाइमलाइन को रीसेट कर देती है, जिस वजह से वो वाली टाइमलाइन बिल्कुल गायब हो जाती है और सेक्रेट टाइमलाइन फिर से चलने लग जाती है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने टाइमलाइन को तोड़ के गलती की है इस वजह से उनको सजा मिलती है और उन्हें जज के सामने पेश किया जाता है और जज के पास जाने के लिए
उनके पास एक टिकट होनी चाहिए। तो लोकी इन सबको देख के हंसता है और वो कहता है ये क्या ड्रामेबाजी है। तभी हमें उस क्रिमिनल का सीन दिखाया जाता है और क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होती है तो वो सोल्जर उससे टिकट मांगता है और लोकी सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा होगा ही क्या, लेकिन वो सोल्जर उस क्रिमिनल का अस्तित्व ही मिटा देता है क्योंकि उनके पास एक ऐसा वेपन होता है जिससे कि बंदा ही गायब हो जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है। वो तो हमें सीरीज में आगे ही पता चलेगा कि उनके साथ होता क्या है, जिसको देख के लोकी डर जाता है और वो अपनी टिकट ढूंढने लग जाता है और उसे अपनी टिकट मिल जाती है। आगे चल के हमें लोकी के अलग अलग लोगोज दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें इस सीरीज में लोकी के अलग अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने मार्वल यूनिवर्स की कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक बच्चे वाला लोकी भी है, इवन लेडी लोकी भी है, तो कुछ भी हो सकता है। और आगे हमें 1549 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोबियस नाम का बंदा अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पे होता है और वो देखता है कि यहाँ पे टीवी के सोल्जर्स को मार दिया गया है, वो भी किसी और टाइमलाइन में। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जहाँ पे भी ये सोल्जर्स मौजूद है वहां पे एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होने की वजह से नई टाइमलाइन चल रही है और वो उसी को रिसेट करने यहाँ पे आए हैं। जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो मोबियस देखता है कि वहां पे एक लड़की आती है। वो उस बच्ची के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है ये किसने किया है, तो वो डेविल की तरफ इशारा करती है। अब यहाँ पे हमें ये डिवाइस फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे एक व्हाइट कलर की लाइन है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन है और दूसरी ओर से रेड लाइन निकलती है जो कि नेक्सस इवेंट से बनी हुई नई टाइमलाइन है। इसी को उन्हें मिटाना होता है। जितनी देर वो इंतजार करते हैं उतनी ही ज्यादा वो ब्रांच बढ़ती रहती है। इसके बाद हम बात करें उस डेविल की तो यहाँ पे डेविल से उस लड़की का मतलब लोकी ही है, क्योंकि आपने लोकी का मुकुट तो देखा ही होगा, उसपे 2 सींग जैसे निकले होते हैं और लोकी को यहाँ पे डेविल बताया जाता है। और यहाँ पे एक सोल्जर लोकी की फाइल आके मोबियस को देता है और लोकी को यहाँ पे जज के सामने पेश किया जाता है। लोकी को किसी भी चीज का पछतावा नहीं होता और उसे पूरा यकीन होता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वो वाला लोकी नहीं है जो आपने थॉर रैग्नारॉक में देखा है या फिर थॉर डार्क वर्ल्ड में देखा है। जी नहीं, ये वो लोकी है जो कि आपने एवेंजर्स 1 में देखा था। जी हाँ दोस्तों, ये लोकी पृथ्वी पे कब्जा करना चाहता था जब थैनोस ने लोकी को माइंड स्टोन के साथ अर्थ पे भेजा था। ये वही लोकी है क्योंकि उसके बाद ही वो टेज़रेक्ट की मदद से दूसरी टाइमलाइन में आया है। आगे चल के जब वो जज की कोई भी बात नहीं मानता और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो कर ही नहीं पाता। तब उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वहां से उसको ले जाया जाता है और कहा जाता है कि इसको रीसेट कर दो। लेकिन तभी वहां पे मोबियस आ जाता है और वो कहता है कि मेरे को इसकी जरूरत है और मोबियस उसे वहां से ले आता है टाइम थिएटर में। पहले तो लोकी उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि लोकी को भी जानना होता है ये सब चल क्या रहा है तो वो मोबियस से बात करना शुरू कर देता है। जब वो टाइम थिएटर में आता है तो मोबियस लोकी के अलग अलग किस्से उसी को दिखाता है। तो यहाँ पे हमें एक और डिवाइस दिखाया जाता है जो कि लोकी की बेल्ट से कनेक्टेड होता है और इसी से ये साबित होता है कि टीवीए में टाइम को अपने हिसाब से ही कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि आपने B15 को यूज करते हुए देखा था और मोबियस को भी अभी देखा। मोबियस लोकी से पूछता है अगर बाय चांस मैं तुम्हें वापस भेज भी देता हूँ तो तुम वापस जाके करोगे भी क्या? तो वो कहता है कि मैं मिडगार्ड पे राज करना चाहता हूँ। तो मोबियस कहता है कि सिर्फ मिडगार्ड पे क्यों, तुम तो इतने कमाल के आदमी हो, तुम्हें तो पूरे यूनिवर्स पे राज करना चाहिए। तो लोकी को ये सुन के गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो यहाँ पे लोकी के कुछ अलग अलग किस्से उसको दिखाने के बाद वो लोकी को उसका एक जवानी का किस्सा बताता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम हमेशा से ही गड़बड़ करके भागने में उस्ताद हो। तो वहां पे दिखाया जाता है कि वो एक प्लेन में है और वो एक एयर हॉस्टेस से बोलता है कि मेरे पास बॉम्ब है। तो लोकी वो बैग उस एयर हॉस्टेस को ही दे देता है और बाद में वो बैग उससे लेके वो प्लेन से नीचे कूद जाता है और हेमडाइल की मदद से वो वापस एसगार्ड पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी और थॉर की आपस में कुछ शर्त लगी होती है। तो लोकी पूछता है कि उस समय भी तो मैं पृथ्वी पे आया था, तब तुम्हारी ये सेक्रेट टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, तब तो तुम नहीं आए मुझे रोकने के लिए, या फिर तब जब एवेंजर्स ने टाइम डकैती की थी और उन्होंने भी टाइम के साथ छेड़छाड़ की थी तब भी नहीं तुम आए? तो लोकी को यही बताया जाता है कि वो उनके मुकद्दर में लिखा हुआ था और वो होना ही था, इसलिए उन्होंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो ये बात सुन के लोकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ये मानता था कि हमेशा से ही वो अपने मन की करता है, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि ये सब चीजें पहले से ही लिखी हुई है और वो सिर्फ उनके इशारों पे चल रहा है। लेकिन आगे चल के यहाँ पे मोबियस लोकी को थॉर द डार्क वर्ल्ड के कुछ सीन्स दिखाता है जो कि लोकी के लिए फ्यूचर ही है, क्योंकि उसने अभी तक ये सब देखा ही नहीं है। वो उसे दिखाता है कि कैसे लोकी थॉर को फंसाना चाहता था, लेकिन वो सारे के सारे डार्क एल्व्स उसकी माँ के पास पहुंच जाते हैं और उसकी माँ को मार देते हैं, जिसे देख के लोकी को काफी बुरा लगता है। शुरुआत में उसको इस बात पे यकीन नहीं होता है और वो मोबियस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोबियस उसे उस डिवाइस से बार बार रोक देता है। तभी यहाँ पे हंटर B15 आ जाती है और लोकी मोबियस के पास ही खड़ा होता है और हंटर B15 मोबियस को बाहर ले जाती है और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, हमें उसे मिटाना होगा, उस वेरिएंट से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मोबियस कहता है ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम बीच में क्यों आ गई? तो जब
मोबियस वापस आता है तो वो देखता है यहाँ पे लोकी मौजूद नहीं होता, और वो जब अपनी जेबें चेक करता है तो उसके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल नहीं होता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लोकी उसी हेडक्वार्टर में कहीं और आ गया है, और वो देखता है कि वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट होता है जो कि कुछ सामान लेके स्टोर रूम में जा रहा होता है। बाकी सब लोकी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और लोकी उसके पास आता है और पूछता है कि वो ब्लू बॉक्स का है जो तुम्हें दिया गया था। तो यहाँ पे जब वो टेज़रेक्ट उसे देता है तो लोकी काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि ड्रॉर में कई सारे इन्फिनिटी स्टोन पड़े हुए हैं, जैसे कि सोल स्टोन, 3-4 स्पेस स्टोन, टाइम स्टोन और बाकी सारे स्टोन्स ऐसे ही पड़े होते हैं। और वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ऐसे इन्फिनिटी स्टोन्स तो हमारे पास बहुत है और इनको हम पेपर वेट की तरह यूज करते हैं। इसे देख के लोकी समझ जाता है कि ये कोई मामूली जगह नहीं है, और वो देखता है कि वो टेज़रेक्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि आपने शुरू में भी देखा था, जब ये लोग टेज़रेक्ट को लेके टीवीए में एंटर करते हैं तो पहले टेज़रेक्ट जितना चमक रहा होता है उसके बाद उसकी चमक थोड़ी कम हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी पावर्स यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे टीवीए में किसी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे वो सोल्जर्स आ जाते हैं और हंटर B-15 भी आ जाती है। वो लोकी को गायब करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही लोकी उस रिमोट कंट्रोल से वापस अपनी पुरानी जगह पे चला जाता है। सिर्फ यही एक हथियार है जो वो यहाँ पे यूज कर सकता है। तो वो फिर से उसी रूम में आ जाता है, तो वहां से फिर से वो फुटेज चलाता है जहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हुई होती है, और वो उसको देख के काफी उदास होता है और रोता है। यहाँ तक कि वो अपने पिताजी की भी डेथ देखता है, और उसके पिता अंतिम समय में उसको अपना बेटा कहते हैं। तो यहाँ पे लोकी को काफी चीजें रियलाइज होती है ये सब देख के, और जब वो यहाँ पे रो रहा होता है तो उसको आगे यहाँ पे थैनोस का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे थैनोस लोकी को मार देता है और लोकी अपनी खुद की ही मौत देख लेता है, जिसे देख के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और बुरा लगता है, और ये फाइल एंड हो जाती है। इसको देखने के बाद वो दुखी होकर हंसता है, लेकिन तभी वहाँ पे हंटर B-15 आ जाती है और लोकी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोकी को ही पछाड़ देती है। लेकिन वहाँ पे टेबल पे लोकी का बेल्ट को डीएक्टिवेट करने के लिए एक डिवाइस पड़ा होता है, उसको वो लेके लोकी अपने बेल्ट को डीएक्टिवेट करके हंटर B-15 के गले में पहना देता है, और फिर वो उससे बार बार खेलने लग जाता है। बार बार उसको वो वहीं पे अपेयर करता है और गायब कर देता है। बाकी सब लोग भी लोकी को ढूंढ रहे होते हैं, और लोकी हंटर B-15 को वहां से भेजने के बाद सर पकड़ के उधर बैठ जाता है। तभी वहां पे मोबियस आता है और लोकी बताता है, मेरे को लोगों को नुकसान पहुंचाने में मजा नहीं आता, ये चीजें बस हो जाती है। तो यहाँ पे मोबियस आखिरकार लोकी को अपना मकसद बताता है। वो कहता है कि एक ऐसा वेरिएंट है जिसको हम पकड़ना चाहते हैं। तो लोकी देख के बोलता है कि तो तुम्हें गॉड ऑफ मिसचिफ की मदद चाहिए उसे रोकने के लिए, है ना? तो मोबियस बोलता है हाँ। फिर लोकी पूछता है कि तुम्हें मेरी ही मदद की जरूरत क्यों है? तो मोबियस बताता है क्योंकि वो वेरिएंट तुम ही हो। इसके बाद हमें 1858 का सीन दिखाया जाता है, ओक्लाहोमा सेलिना। यहाँ पे कुछ टीवीए के सोल्जर्स होते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे भी टाइमलाइन की नई ब्रांच ओपन हुई होती है। वो यहाँ पे सब कुछ रीसेट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें नीचे जमीन पे तेल दिखाई देता है। ये सोचते हैं कि किसी बेवकूफ ने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया है और वो यहाँ पे अमीर बनने आया होगा। अब क्योंकि वो मुजरिम को यहाँ से पकड़ के भी ले जा सकते थे, लेकिन उसके लिए बहुत पेपर वर्क लगता, तो वो पूरी टाइमलाइन को ही मिटाने का ठान लेते हैं, जिससे कि जिस बंदे ने वो टाइमलाइन बनाई है वो भी मारा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही उन्हें दूर वहां पे कोई खड़ा दिखाई देता है जिसके हाथ में एक लालटेन होती है। वो लालटेन जमीन पे गिरा देता है और हमें पता चलता है कि पूरी जमीन पे ही तेल फैला हुआ था, और बाकी सभी सोल्जर्स में आग लग जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही सोल्जर वहां बचा होता है। हंटर U-92 रीसेट डिवाइस के पास पहुंचने की कोशिश करता है जिससे कि ये सब कुछ रीसेट हो जाए, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी या फिर वो औरत हंटर U-92 को भी मार देती है या फिर मार देता है। अब हम ये नहीं कह सकते ये कौन है, अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।